समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। हाँ? आप सभी लोगों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, अपने स्थान पर कार्यक्रम अभी शेष है। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठे रहे और हमारे जो व्यवस्था में वहां लगे हुए लोग हैं उनसे अनुरोध है कि उन्हें बताएं कि अभी कार्यक्रम शेष है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को हमें सुनना है और उसके पहले अनुरोध करते हैं माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी से अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय प्रताप सिंह जी, आदरणीय कटारिया जी, हमारे विधायक साथी जो भी मंच पर बैठे हैं, हमारे विभाग की एसीएस सुब्रा सिंह जी, उनके सभी हमारे विभाग के अधिकारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव वगरट्टा जी, उनके सभी साथी और इस उपस्थित सभी हमारे चिकित्सक, अन्य हमारे साथीगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में अंगदान महाअभियान का शुरुआत आज अभी शपथ लेकर किया गया और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान 2013 में शुरुआत की थी और राजीव अरोड़ा जी इसमें करते रहते पर बीच में कुछ ढीले पड़ गए, इसलिए अभियान कमजोर पड़ गया। हमारे सुब्रा सिंह जी जब से आई है तब से इस अभियान को और गति देने में उनकी विशेष रुचि है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहूंगा, माननीय सुब्रा सिंह जी ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी का दान दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसीलिए अभियान राजस्थान में 3 से 17 तारीख को विशेष पखवाड़े के रूप में राजस्थान में जन जन तक पहुंचे, इसकी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ दिलाई। उसका सब ध्यान रखे, अपने मित्रों में, साथियों में, परिवार में। बहुत बड़ा काम है आपके बीच, कैसे अपने 20 साल के बेटे की किडनी देकर किस तरह जान बचाई, आपने देखा होगा। अभी वो भोती देवी अलवर से कह रही थी मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, मैं आज पूरे स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। कितनी बड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं। ये किडनी ट्रांसप्लांट भोती जैसे तो सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट राजस्थान में फ्री हुई है। क्या औकात है आम आदमी जो 20 लाख खर्च करके किडनी ट्रांसप्लांट करवाता, फ्री 25 लाख का जो माननीय मुख्यमंत्री ने इलाज किया है पूरे प्रदेश के लिए। इस बार का जो निरोगी राजस्थान का विजन आपने दिया, इसके लिए खूब आपने धन दिया, खूब लोगों को सुरक्षा दी। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में अगर इस तरह की कहीं व्यवस्था है तो आपके नेतृत्व में राजस्थान में है। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने गरीबों के लिए। पैसे वाला तो कहीं करा ले, पर भोती जैसे आपके मोहनलाल मीणा जैसे कहाँ कराते बताओ। मैं कोटा गया था, वहाँ एक मजदूर नरेगा का मजदूर की भी किडनी ट्रांसप्लांट उसकी माँ ने दिया, कह रहा मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। भला हो मुख्यमंत्री जी का, उनको पूरा आशीष देती हूँ कि वो राजस्थान में ऐसी योजनाएं लाए जिससे हमारे बेटे की जान बची। सैकड़ों कारण उदाहरण ऐसे आज पूरे राजस्थान में जिस तरह का मेडिकल और हेल्थ में काम हुआ है, मेरे ख्याल से तो मैं आपके साथ तीसरी बार मंत्री हूँ। ऐसा काम कभी नहीं हुआ पहले जिस बार इस बार हुआ। कोई कहता ही नहीं, आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है। यही नहीं, आपने जो काम किया सबसे बड़ा, पिछली बीजेपी गवर्नमेंट के समय बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण, केवल 5 साल में 7 सब सेंटर खोले थे और आपने 1500 सब सेंटर खोल दिए। एक भी पंचायत हमारी ऐसी नहीं है पूरे राजस्थान में जहां पर हमारा सब सेंटर नहीं हो, जहां पर हमारी एनएम और हमारा सीएचओ और हमारी 50 तरह की दवाएं हर पंचायत मुख्यालय पर आपने सब सेंटर दिए। बीजेपी के समय केवल 36 पीएचसी खुली थी, पूरे 5 साल 36 पीएचसी खुली थी और आपने इस कार्यकाल में 365 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले। आप बीजेपी के टाइम केवल 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे सीएससी और आपने 211 सीएससी बनाई इस कार्यकाल में। कितना बड़ा आपने इसको ऊंचाइयां दी है। बीजेपी के राज में एक भी
उप जिला चिकित्सालय पूरे 5 साल में नहीं खोला था। अभी आपने 41 उप जिला चिकित्सालय पूरे राजस्थान में खोले हैं। बीजेपी के टाइम एक भी जिला अस्पताल 5 साल में नहीं खुला, और आपने 21 जिला अस्पताल अभी जो खोले नए खोले हैं, जिनका कार्य भी आपने शुभारंभ करा दिया, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं होगी। इस तरह सैटेलाइट अस्पताल भी एक खुला था बीजेपी टाइम, आपने 8 खोले। इतने सारे संस्थान, और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी जब आपने कार्यभार संभाला था, यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, 700-800 सीटें थी। आज हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और 3 जिले जहां केंद्रीय परिवर्तित योजना में मेडिकल कॉलेज नहीं मिले, आपने इसी बजट में घोषणा कर दी। जालौर, प्रतापगढ़ और आपके राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की आपने मंजूरी दे दी, और 1000 करोड़ रुपए आपने वित्तीय प्रावधान भी करके डीपीआर बनाने के निर्देश दे दिए। जल्दी उनकी शुरुआत होगी। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, हमारे केवल 6 नर्सिंग कॉलेज थे, 6 नर्सिंग कॉलेज, आज हमारे 44 नर्सिंग कॉलेज राजस्थान में चल रहे हैं, सबके भवन बन रहे हैं, सब में प्रवेश ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ताकि प्राइवेट में अगर नर्सिंग करे बहुत बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है, मुझे तो जानकारी है। और आपके नर्सिंग कॉलेजों में हर साल 10,000 की फीस है। आम आदमी, गरीब आदमी, कोई भी वहां पर अपने बेटे बेटियों को नर्सिंग करा लेता है। राजस्थान में नहीं, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये जो आपने जो ढांचा तैयार किया है, आने वाले समय में राजस्थान हमारा मॉडल स्टेट, जो पूरे देश में मॉडल स्टेट है। केरल और तमिलनाडु को मानते थे, हम उससे भी आगे बढ़ गए, उससे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने कह दिया जितने भी संस्थान हैं सबके बिल्डिंग बने, सबके भवन बने, सारा स्टाफ लगे। पहली बार आपने एक भी सीएससी पीएचसी ऐसी नहीं, आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशों से, जहां पर हमारा डॉक्टर नहीं हो, सब जगह हमने सीएससी पीएचसी में डॉक्टर लगाए। मेडिकल कॉलेजों का हमारा 5 मेडिकल कॉलेज अभी इसी महीने सितंबर में शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा आपने जितना काम बीजेपी के टाइम 1 मेडिकल या 2 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुई, आपने 15 मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, ये 18 मेडिकल कॉलेज एक साथ आपने सैंक्शन करके राजस्थान के बच्चे जो बाहर, चेन्नई, बेंगलोर, जो बाहर जाते थे कलकत्ता, हमारे बच्चे राजस्थान में ही, गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर और नर्सिंग बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी काम आपने किया। जयपुर में आपने आईपीडी टावर, हमारे एसएमएस में बहुत भीड़ भाड़ हो गया, बहुत, जब से फ्री दवाई, फ्री जांच हुई है, तब से एसएमएस में आपका ओपीडी आईपीडी इतना बड़ा है, हम कह नहीं सकते, इतनी तो आशा ही नहीं थी इतना बढ़ेगा। आपने उसका विकल्प पहले ही तैयार कर दिया। आप 588 करोड़ की लागत से 22 मंजिला आईपीडी टावर, देश में अपने आप में पहले तरह का आईपीडी टावर बनेगा, जहां पर वहां पर एयर एम्बुलेंस भी उसकी छत पर उतरेगी। ये पहला संस्थान है जहां पर एयर एम्बुलेंस भी किसी को इमरजेंसी में ले जाना हो, वहां पर उस छत पर उतरेगी। आपने बहुत अच्छा राजस्थान का जो मॉडल स्टेट बनाया है। आज हम कह सकते हैं आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 88% फैमिली हमारी जुड़ी हुई, 88% फैमिली, और 88% फैमिली का आपके 1,38,00,000 परिवारों का बीमा का पैसा भी आपके खजाने से ही जमा हो रहा है। 2500 करोड़ रुपए सालाना जमा हो रहा है, उनको एक पैसा भी नहीं देना पड़े। अभी महंगाई राहत कैंपों में भी हर परिवार को वो आपका गारंटी कार्ड दे दिया कि आपके कोई बीमारी हो जाए, अपने आप किसी भी अस्पताल में जाओ, आपका इलाज का एक पैसा भी नहीं लगेगा। सबके परिवारों में, सब घरों में आपका गारंटी कार्ड 25 लाख का है, वो सब जगह इस राहत कैंपों में मिला है। बहुत बड़ी जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। आपने जिस तरह का मेडिकल में काम किया, देश में केरल और तमिलनाडु से भी आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ, हमारे डॉक्टर साहिबान, आपने देखा होगा कोरोना जब आया, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, परिवार के लोग पास नहीं आते थे, और हमारे डॉक्टर और हमारे नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान की परवाह नहीं करके भी उनकी सेवा की है। राजस्थान कोरोना में नंबर 1 स्टेट रहा, ये आपकी बदौलत है। आपने कह दिया एक बार तो, अगर मुझे लोगों की जान बचाने के लिए अपना पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े कोरोना में, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री कह सकता है, किसी मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट नहीं दिया, चाहे कितना ही महंगा इंजेक्शन हो, कितनी महंगी दवाई हो, कोरोना में एक पैसा भी किसी पेशेंट का नहीं लगा। इसीलिए राजस्थान की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो योजनाएं दी, राजस्थान को आपने बुलंदियों पर ले गए। निश्चित रूप से विभाग की ओर से पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम करेंगे। हम चाहते हैं, आपने अभी नए सीएससी पीएचसी खोली,
उसके लिए भी आपने 500 मेडिकल ऑफिसर के, 3000 नर्सिंग ऑफिसर के सारे पद आपने कह दिया। हमने भी कह दिया विभाग को, भाई 15 अगस्त तक सारे CSC PSC जो माननीय मुख्यमंत्री ने खोले हैं वो एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, वो चालू हो जाने चाहिए। और ये निश्चित रूप से विभाग पूरी कोशिश कर रहा है 15 अगस्त तक आपके सारे संस्थान शुरू हो। आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी अब तो हम कामना करते हैं आप जल्दी ठीक हो जाओ। अब व्हील चेयर पे नहीं चले, आप वैसे ही चले। हम भगवान से कामना करते हैं आप जल्दी ठीक हो। राजस्थान की जो भी आपकी मेडिकल की योजनाएं हैं हम उनको पूरा करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी मेडिकल कॉलेजों में पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी, और हमारे पास तो आपकी कृपा से एडवांस पैसा है। मेडिकल कॉलेजों में खर्च ही नहीं हो रहा पैसा, इतना काम पैसा आपने दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने राजस्थान में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के जो बिल्डिंग बनाई उसमें शुरुआत की राजस्थान, आज पूरे देश में यूपी, गुजरात, MP तो हमारे साथ ही नहीं पास ही नहीं आते। हम केरल और तमिलनाडु के साथ खड़े हैं आज मेडिकल में। ये सब आपकी देन है, आपका ही विजन है, आपकी सोच है। आपकी सोच से राजस्थान के गरीब लोग भी ये कहते हैं मेरी बीमारी हो गई, अशोक गहलोत जी का कार्ड ले जाऊंगा और मेरा इलाज हो जाएगा। ये आम आदमी कहता है गाँव में, सबसे बड़ी बात है आज। ये आप सबको मेरी ओर से, जिन डॉक्टर्स को अभी अच्छा काम करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, उनको भी मेरी ओर से बहुत बधाई। हमारे भाई जिन्होंने अंगदान किया वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। कितनी प्रशंसा उनकी की जाए उतनी ही कम है कि अपने 20 साल के बेटे का भी किडनी और अंगदान दिया। भाई इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है, मानवता का बहुत बड़ा काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। माननीय से अनुरोध अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, PhD मंत्री महेश जोशी जी, राजीव अड़ा जी, विधायकगण आदरणीय गंगा देवी जी, रफी खान साहब, पद्माराम जी मेघवाल, गोपाल मीणा जी, लक्ष्मण मीणा जी, हमारी मेयर साहिबा मुनीश गुजर, यहाँ उपस्थित भावना जगवानी जी, हमारी ACS श्रीमती सुब्रा सिंह, श्री T रविकांत, डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगरटा जी, तमाम उपस्थित हमारे जितने डॉक्टर्स गण बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि साहिबमती की पत्नी श्रीमती बीना जी, बालक कुणाल यहाँ बैठे हुए हैं, और बीकानेर से जुड़े श्री पूर्ण जी, उनकी पत्नी श्रीमती संतोष जी, उनके बच्चे अरविंद भी बैठे हुए हैं। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कुशल आदित्य के अंगदान का फैसला किया। अभी मेरे पूर्व में मंत्री जी ने सब बात आपको विस्तार से बताई। आप सब जानते हैं कि राजस्थान एकमात्र राज्य बना है देश के अंदर जहाँ स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया है, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य को हमने प्रायोरिटी दी है शुरू से, जब मुझे आपके आशीर्वाद से पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला 98 के अंदर, तब मैंने मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष शुरू की थी। लोग समझ नहीं पाए थे, कोई लाभ उठा नहीं पाए थे। तब भी जो खर्चा था अनलिमिटेड था उसमें BPL के लिए। उस जमाने में BPL बहुत ज्यादा हुआ करते थे। दूसरी बार सरकार बनी तो हम लोगों ने टैक्स फ्री किए, दवाएं फ्री कर दी। उनकी चर्चा पूरे देश के अंदर हुई, पर किसी सोचा नहीं था कि इस बार हम लोग जो है चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख तक का बीमा करेंगे, राइट टू हेल्थ एक्ट पास करेंगे, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हमने कर दिया, प्रति व्यक्ति 5 लाख, एक परिवार का 10 लाख। इस प्रकार से आज जो शिलान्यास हुए हैं
771 करोड़ रुपए के करीब 249 शिलान्यास और लोकार्पण हो गए। अभी मंत्री ने बताया आपको किस प्रकार से हमने जो है पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज को कमी रखे नहीं है। हमारा एकमात्र प्रदेश राजस्थान है जहाँ पर हम लोगों ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। यूपीए गवर्नमेंट थी तब इसकी मनी थी, तब भी हम लोग सरकार में थे, हमने 9 अस्पताल मंजूर करवाए। सरकार बदल गई, बाकी बचे हुए भी एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने हमने तमाम तरह की फॉर्मेलिटी करके बाकी जिलों के अंदर भी हर मेडिकल कॉलेज जिले बनना बहुत बड़ी बात है। 3 जिले की स्वीकृति नहीं मिली, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर की। अभी मैंने इस बजट में कहा है 33 जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 3 जिले का पूरा खर्चा सरकार स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। कहने का मतलब है कि हमारी जो नीयत और नीति है, सोच है, वो ये है राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले। और इसी के अनुरूप हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान का एक स्लोगन दिया था। डॉक्टर देवी चेटी आए थे बेंगलोर से, डॉक्टर सईन आए थे दिल्ली से, अपोलो हॉस्पिटल के परिवार के लोग आए थे और हमने एक आह्वान किया कि हम राजस्थान को निरोगी राजस्थान रखेंगे। लोग स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और जरूरत पड़ने में सरकार आगे आए। वही सपना हमने 4 साल में पूरा किया और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया। अब जिनकी तकलीफ होती है घर में 1,80,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च होने बच जाते हैं, उनको ज्यादा महसूस होता है कि इसके मायने क्या है। पर अधिकार मिलना बहुत बड़ी बात है। अधिकार मिलने से बाकी जनता को लगता है कभी काम पड़ गया हमें तकलीफ नहीं आएगी, घर नहीं बेचना पड़ेगा, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, माँ बाप के इलाज करवाने के लिए भी बहुत बड़ा फैसला हुआ है। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है उस पर मैं कुछ बातें कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इतिहास देश में 30 साल पुराना है। 94 में जब मैं पार्लियामेंट में मेंबर था और केंद्रीय मंत्री भी था, नहीं केंद्रीय मंत्री में पहले था, बाद में जब मैं एमपी बना तो पहली बार एक्ट बना वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद में करीब 10 साल पहले राजस्थान के अंदर भी भावना जगवानी जी, राजीव अरोड़ा जी, इनकी टीम ने एक सपना देखा। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर भंडारी जी ने, इनकी टीम ने उसको आगे बढ़ाया और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। ये माहौल बनाना बड़ा बहुत कठिन काम है। मुझे अनुभव है जब हमने शुरू किया इन लोगों ने, मैं भी इनके साथ सम्मिलित था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उस वक्त मुझे बताया गया माउंट फाउंडेशन जो है चेन्नई के अंदर, वो इस काम को लंबे अरसे से कर रहा है। इसके मान्य थे कि तमिलनाडु में वहां पर घर घर में इतना जागृत हुई कि अगर घर में एक्सीडेंट हो जाए बिना संकोच के हमें अंगदान देना चाहिए। वो भावना पूरे देश में एकमात्र तमिलनाडु में ही पैदा हुई, आगे बढ़ी। उसको देख के समझ करके हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे याद है उस वक्त दिल्ली में मेरे एक मित्र के परिवार में लिवर ट्रांसप्लांट कराना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिल्ली में लोगों में कोई भावना थी नहीं, ना कोई कैंपेन चले, ना कोई लीवर या कोई अंगदान देने की बात होती थी। राजस्थान में हम थोड़े आगे बढ़े हैं और लंबा सफर तय करना है। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसका एक कारण ये भी है, बाकी तो ये शिलान्यास और उद्घाटन होते ही रहते हैं, पर मुख्य मकसद था अंगदान, महादान, रक्तदान, महादान की तरह ही किसी जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा सुकून क्या मिल सकता है।
हार्ट ट्रांसप्लांट की फिगर मेरे पास में है, वक्त नहीं मैं आपको सारे आंकड़े बताऊं, पर बहुत कम जो है। आप देख लीजिए, आज देश के अंदर 1,80,000 किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और सिर्फ 6,000 किडनी ट्रांसप्लांट हो पाते हैं देश के अंदर। देश के अंदर अभी तक 11,423 किडनी ट्रांसप्लांट हो गई सिर्फ अभी तक, इतने सालों के बाद में, जिसमें 9,800 के करीब तो जो परिवार ने दिए वो, और सिर्फ 1,590 ब्रेन डेड जो दानदाता देते हैं उनके सिर्फ 1,500 के आसपास हुए हैं। देश भर में 2 लाख रोगियों की मृत्यु लीवर की परेशानी से होती है। 2 लाख लोग मर जाते हैं लीवर के परेशानी से, और सिर्फ 1,500 लीवर ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। 50,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, 50,000 लोगों को, और देखिए आप सिर्फ 10-15 ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। इसके माने है अंगदान की जो बात की जाती है वो बहुत कठिन काम है। माहौल बनाना बहुत बड़ी बात है। जब तक समाज आगे नहीं आएगा तो सरकारी स्तर पर ये अभियान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो यहाँ आए हो वो भी संकल्प लेके जाएंगे। आपने भी शपथ ली है, मैंने भी ली है। हम तो अपने जीवन में करेंगे, ऐसा मौका आ गया तो जिंदगी में, परंतु ये माहौल बनाने का काम भी हम करेंगे तो पता नहीं कितना लोगों की जिंदगी बच सकती है। जो आंकड़े में दे रहा हूँ कुछ आप समझ सकते हो, बहुत कम लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। चेंज योजना मैंने शुरू करी 25 लाख की, उसमें हमने प्रोविजन कर दिया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री राजस्थान का ही है। पर अगर मान लो कोई व्यक्ति जाना चाहे चेन्नई या बेंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो छूट हमने दे दी है। जो पैकेज उसको यहाँ मिलेगा प्राइवेट अस्पताल के लिए, वो पैकेज वो अगर तमिलनाडु जाएगा उसको पैकेज भी हम ट्रांसफर करेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, वो अपनी इच्छा से जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है। ये भी हमने कर दिया है। कॉर्निया जो होता है आंखों का, उसकी ट्रांसप्लांट करीब 1 लाख प्रति वर्ष की आवश्यकता है और 25,000 ही हो पाते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपका जो सोच सरकार की है ये तभी पूरी हो पाएगी तब जो है समाज के अंदर ये जागृति पैदा होगी। कैंपेन चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे आएंगे, इसका महत्व समझाएंगे लोगों को, तब जाके इतने एक्सीडेंट होते हैं। आज 2.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं देश के अंदर, 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर, एक्सीडेंट से मरते हैं। 10,000 के लोग करीब मरते हैं, राजस्थान के अंदर मरते हैं। हम चाहते हैं कोई नहीं मरे, उसके लिए अलग अभियान चलाते हैं, कई अभियान चला के कई सुधार करते हैं, ट्रैफिक को ले भी, सड़कों को लेके भी अलग अभियान हो। तो पर 10,000 के लगभग आंकड़े हैं राजस्थान के। अगर उनमें अधिकांश लोग समझ जाए अंगदान का महत्व, तो कितना बड़ा काम हो सकता है समाज के लिए, लोग बचाने के लिए आप कल्पना कर सकते हो। इतने मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है, खाली आपको आप पधारे उसके लिए मैं मुख्यमंत्री निवास पर जो आपका दिया हुआ है, मैं यहाँ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो पधारे हो आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, जिसमें डॉक्टर्स का कमिटमेंट होता है। जब समाज कहता है कि डॉक्टर ईश्वर के रूप होता है, बीमार पड़ता है आईसीयू में जाता है, ऑपरेशन होता है। 2 मेरे खाली अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है, एक अंगूठे में 3 टुकड़े हो गए, एक अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, खाली नाखून होकर लगा। इतनी छोटी तकलीफ, जैन साहब बैठे हैं, ये मेरे रोज 8 सुबह आगे गए पट्टी करके। इस छोटे से प्रॉब्लम में जो अंगूठे से आदमी चलता है आगे, उस पर फ्रैक्चर होने तकलीफ ये हो सकती है। जिनके एक्सीडेंट होते हैं हाथ में पैर में, एक साथ में भर्ती होते हैं 6-6 महीने, कुल्ला टूट जाता है, सिर पे लग जाती है, क्या बीतती होती सोच सकते हो। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, एक मरीज का एक एक्सीडेंट केस में
8 घंटे डॉक्टर जो करते होंगे आईसीयू के अंदर ऑपरेशन, उनमें खुद में क्या बेइज्जती होगी। तो डॉक्टरों की सेवा कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी सेवा इन लोगों की है। और फिर अनावश्यक रूप से कई बार परिवार के बीच में, डॉक्टर के बीच में कोई बात को लेके छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमी हो जाती है। तो समाज को भी डॉक्टरों में पूरा विश्वास करना चाहिए। इतने परेशानी होती है लोगों को सुबह शाम तक काम करने में, ऑपरेशन करने के अंदर, इलाज करने में, मरीजों को देखने के अंदर। अगर 500 मरीज देखने पड़े, 400 मरीज देखने पड़े, वैसे ही लोग परेशान हो जाते हैं। हम जानते हैं राजनीति में जब लोग मिलने आते हैं हम लोगों से और मिलते हैं मंत्रियों से, एमएलए से, मुख्यमंत्री से, वो टेंशन में आ जाते हैं। डॉक्टर भी तो इंसान है। तो समाज को ध्यान रखना चाहिए डॉक्टरों का। और डॉक्टरों को तो मैं एक ही बात कहता हूँ, बाकी सब आप भगवान हो, खाली स्ट्राइक मत करो बस। स्ट्राइक के अलावा कुछ नहीं कर लो। मुख्यमंत्री के आगे घर पे आके धरना दे दो, आप लोग काली पट्टी बांध लो, हम समझ जाएंगे। स्ट्राइक से ज्यादा प्रभाव आपकी काली पट्टी मेरे लिए होगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। स्ट्राइक करने से बेचारे अंदर जो मरीज है, एक्सीडेंट लोग आ रहे हैं, कितनी तकलीफ उनको होती है, वो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ी। नेता बैठा मेरे सामने चौधरी, इन सब की जिम्मेदारी है कि कैसे हम लोग जो है स्ट्राइक नहीं होने दें। बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तनख्वाहें हैं, ग्रेड बनाने की बात है, पे ग्रेड स्केल की बात थी, जो तुमने कहा मुझे। आज राजस्थान में पे स्केल, प्रे ग्रेड, जो भी आपकी सुविधाएं हैं डॉक्टरों की, मेरे ख्याल देश के अंदर शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जितनी सुविधा मैं दे रहा हूँ या मैं कहता हूँ मेरी सरकार दे रही है, डॉक्टर कोई नहीं दे पा रहा है। इतने मैं कहना चाहूंगा, कृपया करके आप लोग स्ट्राइक की तरफ ध्यान नहीं दें। राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हमने, प्राइवेट सेक्टर को गलतफहमी पैदा हो गई। मुझे खुशी है कि वो थोड़े कन्विंस हो गए। अब हमारे डॉक्टर भी तो क्या है, जैसे राज्य समाज में कोई कांग्रेस माइंडेड होता है, कोई बीजेपी माइंडेड होता है, आरएसएस का बैकग्राउंड होता है। तमाम बातें छोड़ दो डॉक्टर्स के लिए। वोट देते हुए तो आप करते रहना अपने हिसाब से। अभी आप जो है, जो पैसा डॉक्टर का है, उसके ऊपर तो टोटली मानवता को सामने रख करके, जब मैंने ओपीएस दिया लोगों को, अभी कर्मचारियों को ओपीएस पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से मैंने दिया है। बुढ़ापे के अंदर उसे सिक्योर लाइफ होनी चाहिए। उसी ढंग से आप सोचो, मुझे सेवा करनी है समाज की। बाकी आप मुझ पे छोड़िए। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस अपनी जगह है, रखिए अपने पर कोई स्ट्राइक करने के भड़काने वाली बात करते हैं। मैं उनको अपील करना चाहूंगा, आरएसएस के बैकग्राउंड के डॉक्टरों को, कृपा करके आप उसमें आप भड़काने का काम नहीं करें। वहां पर आप ईश्वर के रूप ही रहो। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी आज जो है, अभी एक और मैंने फैसला किया है कि जो आपका चेंजी योजना है, चेंजी योजना, उसमें हमने एनएफए को फ्री कर रखा है। एसएससी का एक कैटेगरी उसको फ्री कर रखा है। सीमांत और लघु कृषक को फ्री कर रखा है। और संविदा कर्मी उनको फ्री था। बाकी लोगों के लिए 850 रुपये था प्रीमियम जो है चेंजी योजना की। बाकी लोग 850 थी। कई लोग 850 में नहीं भरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सुनते हैं फला एक्सीडेंट में 3 लोग मरे, 2 के परिवार में तो चेंजी योजना था तो 5 लाख मिल गए, एक परिवार ने करवाने लापरवाही से मिला नहीं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ SC ST को भी, OBC को भी, और सभी वर्ग जो है EWS के भी, इन तमाम लोगों को जो 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को जो चेंजी योजना का 850 रुपये प्रीमियम जो है, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए तक की है, और जो EWS के भी है, उन तमाम लोगों को 425 करोड़ रुपए सरकार देगी। उनको 850 में नहीं भरने पड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत